क्या विषय को आपको लगता है कि विषय को बीपीएससी में रखना चाहिए? कई आरोप लगते हैं, हाँ हम लोग भी सोच रहे हैं कि बदलने के लिए। बहुत छोटा सिलेबस है, उपयोगिता इसकी उतनी नहीं है। अब इसे प्रशासक बनेंगे तो क्या प्रशासन को क्या मदद मिल सकती है? आप तो सब्जेक्ट को पढ़ी हैं तो बताइए कुछ। सर इस पे प्रशासन में बिल्कुल ही मुझे सहायता मिलेगी। इसमें लेबर के बारे में, लेबर से संबंधित जो नियम हैं उनके मसूरी के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अच्छा, इससे कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है? अभी केंद्र सरकार ने 44.5 जो नहीं, अभी इस सिलेबस में परिवर्तन करने का क्या सुझाव दे सकते हैं? नहीं लग रहा प्रशासकीय दृष्टिकोण से वो छोटा हो गया, इसको और व्यापकता देनी चाहिए? नहीं सर, ये अपने आप में पूर्ण विषय है और इसमें 13 नियमों को पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी नियम तो कई हैं, तो मात्र 13 ही क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस में रखा गया चूँकि लेबर एंड सोशल वेलफेयर है तो महिला का विधान भी तो उसमें जोड़ा जाना चाहिए, विशाखा गाइडलाइन आ जाना चाहिए। इसके महिला को लेकर कई जो सुरक्षा को लेकर कई कानून अधिनियम बने वो भी शामिल होना चाहिए। ये सर शामिल हो तो अच्छा है। इसके बारे में बीपीएससी वही आपसे सुझाव हम मांग रहे हैं। नहीं, बीपीएससी तो हम लोग विचार कर रहे हैं, मेंबर हम लोग तो सोच रहे हैं कि आपके सुझाव पर सोचें हम लोग। अरे प्रशासक के लिए इतना ही महत्वपूर्ण विषय है तो किसी और राज्य ने क्यों नहीं रखा? यूपीएससी ने भी नहीं रखा। इस लेबर की समस्या और लेबर लॉ या लेबर और का जो प्रॉब्लम है तो वो और भी राज्यों में है सर। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये सिर्फ बिहार में है और कहीं नहीं, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के आयोग के सिलेबस में ये नहीं है। जो भी है आप उत्तर दे सकते हैं सर। दूसरे जो सिविल सर्विसेज हैं उन्होंने नहीं रखा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। लेकिन बीपीएससी में तो सिलेबस को रखा मैंने पढ़ा है। तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ है और राज्यों में नहीं है, इवन यूपीएससी में भी नहीं है। अच्छा, इसके सिलेबस में महिला को भी जोड़ा गया, बच्चे को जोड़ा गया, क्यों भाई? पुरुष नहीं आते हैं, समाज का हिस्सा पुरुष नहीं है? सर, महिला समाज की या हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और सदियों से या कहीं प्रारंभिक से ही यह देखा गया है कि महिलाएं घर की चारदीवारी में बंद होती हैं और ज़्यादा उन्हें यातनाएं या किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी गई। आपके वर्ड तो बताते हैं कि महिलाओं को गुलाम की तरह रखा गया। क्या आप मानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है? सर, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। बिल्कुल आप मानती हैं? यस सर, है समाज। लेकिन हमारे तो शिव तो अर्धनारीश्वर हैं। अब आधा अंग है, सांस्कृतिक रूप से भी हम महिला को ही सम्मान देते हैं। कार्यों का बंटवारा, बाहर के मामले में पुरुष की वरीयता, घर के मामले में महिला की वरीयता। किचन में क्या बनेगी तो महिला तय करती हैं। इस सर, यह मैं मानती हूँ कि किचन में क्या बनेगा और महिलाओं को घर के अंदर वरीयता दी गई है, लेकिन जहाँ पर डिसीजन लेने की बात होती है तो वहाँ पुरुष ही होते हैं। क्योंकि उनकी सोच व्यापक होती है। देखिए सर, यदि सोच व्यापक होती है तो उन्हें शुरू से सुविधाएं मिली हैं, इसलिए उनकी सोच व्यापक है। यदि ये सुविधाएं महिलाओं को भी दी जाएं तो सर बेशक महिलाओं की भी सोच व्यापक होंगी। आप तो चलिए महिला कल्याण पर की बात है। जब प्रकृति ने दो भिन्न प्रकृति बनाया है, महिला का हाव भाव, शारीरिक अंग, पुरुष का, दोनों में तो डिफरेंसेस दिखते हैं। दोनों को एक समान क्यों कर दिया जाए? दोनों को क्यों नहीं उनकी उपयोगी मैनेजमेंट तो कहता है ना कि उसकी ऑप्टिमम लाभ लिया जाए उस चीज़ों को। जो महिलाएं समझते पेशेंस वाली हैं, घर को अच्छा से संभाल सकती, इसलिए घर संभालने को मौका मिला। इससे महिलाओं को घर संभालने का मौका दिया जाता है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब मैं देखती हूँ या मैं ग्रामीण इलाके से संबंध रखती हूँ तो वहाँ देखा जाता है, वहाँ मैंने देखा है कि पुरुष बिल्कुल ही हावी होते हैं। वो अगर घर आते हैं शाम का काम करके तो देखा जाता है कि उन पे वो हाथ भी छोड़ देते हैं और हिंसा की प्रवृत्तियाँ भी देखे हो सकता गुस्से के कारण। पुरुषों पर ऐसी प्रवृत्तियों का मैंने उदाहरण नहीं देखा। नहीं, देखिए एक उदाहरण हम लोग इस समाज में थे। पुरुष कैसे कमाएंगे पुरुष समझते हैं, लेकिन घर में कमा के लाते कैसे खर्च होगा महिला समझती है।
यस सर। तो ये तो बराबर तो हो ही गया ना। कमा के लाना पुरुष, खर्च कैसे होना महिला। अच्छा, आप में बेटी भी हैं, यस सर। संभवतः माँ ही हूँ। यस सर। अक्सर घर में जब ये बेटियों को बहुत अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है तो उनको बेटा कह के पुकारा जाता है, कॉलिंग बेटा। तो ये बेटी को बेटा कहना, यानी आप बेटी का इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं, बेटी को बेटी न कर बेटा कर रहे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। नहीं सर, मैंने जो अपना बचपन बिताया और उसमें मैंने देखा, मैं खुद 5 बहनें हूँ, तो ऐसा मैंने कभी भी पिताजी से नहीं सुना कि हाँ बेटा है। बिल्कुल उन्होंने बेटी को बेटी की तरह दिया। हाँ, उन्होंने मुझे अवसर दिया पढ़ाई लिखाई के संबंध में। वो तो दिया, इसलिए आप यहाँ हैं। जी, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको अवसर दिया। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपका क्या विषय है? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री जी। केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों नहीं, वो केमिस्ट्री क्यों नहीं आपने ऑप्ट किया? सर, मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, उसके बाद मैं बिहार सचिवालय सेवा में हूँ और जॉब करते हुए मुझे लगा कि मैं LSW के साथ बेहतर तरीके से तैयारी कर लूँगी और हमारे कुछ कलीग लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि इसके साथ आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को। सचिवालय में किस डिपार्टमेंट में है? मैं भी विभाग हूँ। कल आपके कलीग्स कोई और जॉब के लिए आपको सजेस्ट करेंगे तो क्या आप वो जॉब छोड़ देंगे? कल हो सकता है वो कहेंगे कि आप BPSC से अच्छा। नहीं सर, मैं जब क्लास 7th में पढ़ती थी सर, उस समय हमारे यहाँ स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय वहाँ के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिलमोहन पासवान आए थे सर। उनका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी समय मैंने सोचा था मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन परिस्थितियाँ मेरे प्रतिकूल रहीं, इसलिए मुझे पहले छोटे जॉब लेना था, मैंने लिया और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी में अपना समय दिया। अच्छा, क्या कारण है कि बिहार में वित्तीय स्थिति बड़ा बेहतर होते जा रही है, लगातार सरप्लस बजट है, ये राजस्व रेवेन्यू सरप्लस क्या समझाएंगी आप? यस सर, वर्ष 2005 के बाद देखा गया है कि हमारे बजट जो है भी लगभग 105 करोड़ के आसपास है, 205 करोड़ के आसपास है और हमारा बजट सरप्लस है। तो हमारा जो खर्च है, यदि उससे हमारा जो बजट ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं बजट सरप्लस कहा जाता है। 205 करोड़ क्या बताइए? बिहार का टोटल बजट 211 है कि 205 है? सॉरी सर, 211 नहीं, राजस्व अधिशेष अब सरकार बार बार करी 211 से हम लोग राजस्व रेवेन्यू सरप्लस पहुँचे हुए हैं, बजट सरप्लस नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस है। बजट घाटा तो है ही।